तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब जब तक तुमसे तुम्हारा सब कुछ नहीं छीन लेता तब तक शायद चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। और ये हालत अभी तेज प्रताप यादव की है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं वो उनका छोटा भाई तेजस्वी यादव हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को ही लोग भी ब्लेम किए और अब जो है कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बातों से लग रहा है कि उनके मन में भी तेजस्वी यादव को लेकर अब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उनसे पत्रकार सवाल पूछता है कि महुआ अगर तेजस्वी यादव आ गए तो तब तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम राघोपुर चले जाएंगे। उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब आपके पास तो आपके पिता का आशीर्वाद नहीं है। तब तेज प्रताप यादव कहते हैं कि जल्दी ही हम अपने पिताजी को अपने पार्टी में लाने वाले हैं। और इस बयान के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच जाती है कि अगर तेज प्रताप यादव अपने पिता को अपने साथ ला सकते हैं लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी में नहीं जा सकते तो सवाल बड़ा ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के आईडी से पोस्ट करने वाला कौन था। उसके बाद जयचंद के नाम पे भी खुल के बोल जाते हैं कि भाई साहब जयचंद वही हैं हरियाणा से आए हुए बाबू जिनको लेके घर में एकदम से उठापटक का माहौल है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे समझाएंगे और किस तरीके से तेज प्रताप यादव अब प्रतिशोध लेने वाले हैं तेजस्वी यादव से यह भी जान के आप हैरान हो जाएंगे दंग हो जाएंगे। पूरा प्लान क्या है सब कुछ समझाने वाला हूं। और वो तेज प्रताप यादव जो बताते थे अर्जुन वो अब अर्जुन के सामने युद्ध करने को भी तैयार हैं। और भाई साहब वक्त बदलते वक्त नहीं लगता ये इस बात का सबूत भी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि असल में तेज प्रताप यादव का प्लान क्या है तेजस्वी यादव को लेके। आपको लगता होगा तेज प्रताप यादव प्लान नहीं कर सकते, गलत लगता है। पूरी कहानी सुन के आप समझ जाइएगा कि तेज प्रताप यादव का प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जाता है और अब तेज प्रताप यादव एकदम से ऑन फायर होके घूम रहे हैं, पूरा एकदम माहौल बना के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव जननायक हैं, तेजस्वी यादव बेहतर नेता हैं, हो ही नहीं सकता। लालू यादव जननायक थे, उनका किसी के ऊपर सपोर्ट नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर तो लालू यादव का हाथ है ना, मेरे पिता का हाथ है। इस वजह से लोग उनको जानता है। उनका अपना कुछ थोड़े है, वो कुछ अपना करे तो बात करें कि भाई साहब वो जननायक हैं कि कौन से नायक हैं। बाकी मैंने अपना शुरू किया है, मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं और बेहतर तरीके से काम कर रहा हूं। मतलब इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और तेजस्वी यादव अगर अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं तो एक बार पार्टी छोड़ के ऐसे आके देख लें। ये बात एक भाई का है, उस भाई का जो तेज प्रताप यादव हैं और वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब इनके लिए तो मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, लेकिन जब मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिला, तो अब हम भी किसी का इज्जत करेंगे नहीं। मतलब ये है कि अब उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है वो तेजस्वी यादव को दिया जाएगा और तेजस्वी यादव को बख्शा नहीं जाएगा तेज प्रताप यादव की तरफ से। ये उन्होंने एकदम से संदेश क्लियर कर दिया है, एक मैसेज भेज दिया है कि भाई इस चुनाव में एकदम से हम आपको बख्शने और छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको दर्द बोचेंगे और आपको बता देंगे कि भाई एकदम से तुम छोटे हो, छोटे की तरह रहो। और बाकी उन्होंने गीता पे हाथ रख के कसम भी खा ली कि कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। जो ये मेरी पार्टी है अब यही है जनशक्ति जनता दल, मेरा दूसरा कोई अब पार्टी नहीं है और इसके मेंबर जो हैं वही मेरे परिवार हैं, कोई और परिवार नहीं है। रही बात लालू प्रसाद यादव को लेके, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम उनको अपने पार्टी में ले आएंगे। अब अगर तेज प्रताप यादव लालू यादव को अपने पार्टी में लाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लालू यादव से उनके संबंध अच्छे हैं। अगर लालू यादव बात भी नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है इसमें भी किसी और का साजिश हो जो एकदम से तेज प्रताप यादव से उनको बात नहीं करने दे रहा। आप देखिए ना, लालू परिवार के तमाम लोग जो है वो तेज प्रताप यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए मीसा भारती का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि महुआ से आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो बड़ी बहन है। आपको बता दूं कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो बहुत सारे काम में बिजी रहती थी तो भाइयों को संभालने की जिम्मेदारी मीसा भारती की होती थी। और उनका बयान आया है कि मेरा छोटा भाई है भाई, वो चुनाव लड़ रहा है, उसको जीतना चाहिए। मुकेश रोशन जबकि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, लेकिन शुभकामना किसको मिल रहा है?
तेज प्रताप यादव को। अगर इतना ही आरजेडी में सब कुछ एकदम से जिस हिसाब से तेजस्वी यादव बता रहे हैं उस हिसाब से होता तो मीसा भारती का ये बयान नहीं आता। रोहिणी आचार्य उनका वीडियो शेयर कर रही हैं भाई कि भाई तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, उसके बाद वो विरोध में पोस्ट डाल रही हैं। अगर इतना ही सब कुछ तेजस्वी यादव का बयान अच्छा होता तो रोहिणी का ये पोस्ट नहीं आता। और अब तेज प्रताप यादव भी खुल के बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अब जो है वो हरियाणा वाले बाबू का नाम भी ले लिया है कि भाई साहब इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, यही हैं जो हैं, इन्हीं की वजह से पूरा जो है घर में कलकांड लिखाया है और इन्हीं की वजह से मैं अब कभी पार्टी में नहीं जाने वाला, अब पार्टी से दूर हूं, पार्टी को अब मैं एकदम से इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी पार्टी है भाई, खुद की पार्टी है, उस पर ध्यान दूंगा, उस पर फोकस करूंगा और किसी चीज पे मुझे ध्यान नहीं देना है। और ये तमाम वाकया बता रहा है कि तेज प्रताप यादव के मन में अब प्रतिशोध है, बदला लेने का उनका मूड है। वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने अगर बड़े भाई पे कोई रहम नहीं की तो हम उन पे रहम क्यों करें, बल्कि हम तो अब अपने फर्ज को सही सही निभाएंगे। उन्होंने अपने फर्ज से हट के मुझे निकलवाया, लेकिन अब हम अपने फर्ज को अच्छे से निभाएंगे क्योंकि अब हम एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब हम उसके लिए काम करेंगे। साफ बात है, अगर तेजस्वी यादव हमारे लिए महुआ आएंगे तो हम भी राघोपुर में जाके बता देंगे कि भाई इनको ना बल्कि मेरे प्रत्याशी को वोट दो। और मजे की बात यह है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो 9वीं फेल हैं, और जो तेज प्रताप यादव ने प्रत्याशी उतारा है वो डबल MA है ड्यू से, मतलब अपने भाई को ही टारगेट कर दिया कि पढ़ाई लिखाई में कंपेयर कर मत देना, बहुत पिछड़ जाओगे। इस सवाल पे भी बोला कि भाई हम पायलट हैं, उनसे पूछो कि वो क्या है। ये सब कुछ बोल रहे हैं हम तेज प्रताप यादव, और ये सारी बातें बता रही है कि भाई अब हमारी बारी है और जब तक बदला पूरा नहीं होता तब तक अब कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से धर दबोचा है एकदम से तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।